बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पाबंदी आयद की गई है। पाबंदी लगने के बाद या तो वो चीज़ नायाब हो जाती है या फिर उसकी कीमत जो है वो 200 गुना बढ़ जाती है। यानी कि उसमें सिगरेट हो, छालिया हो या फिर कोई भी गैर ममनू चीज़ हो, मसलन गुटखा भी हो, उसकी चीज़ को दुगना करके बेचा जाता है। लेकिन ये तमाम काम जो है वो इंतज़ामिया की ऐन नाक तले होता है। या तो उन्होंने काला चश्मा पहना होता है, वो रिश्वत का काला चश्मा पहना होता है जिसको पहनने के बाद उनको कोई गलत काम नजर नहीं आता। यानी कि आज के हिसाब में आपको दिखाएंगे कि लाहौर की सड़कों पर किस तरीके से जो है गुटके की सरेआम फरोख्त की जा रही है। यानी कि इंतज़ामिया जो है वो अंधी हो चुकी हुई है, उसको नज़र नहीं आ रहा, या फिर उन्होंने रिश्वत का काला चश्मा पहना हुआ है जिसको पहनने के बाद उनको कोई गलत काम दिखाई नहीं देता। तो लाहौर की सड़कों पर किस तरीके से नौजवान नस्ल को जो है बर्बाद किया जा रहा है, लोग जो हैं कैंसर के मर्ज से मुब्तला हो रहे हैं। अभी चलते हैं उनकी जानिब और मुतलका थाने वालों को भी इत्तला करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से नौजवान नस्ल को बर्बाद किया जा रहा है। तो चलते हैं उनकी जानिब। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक मासूम सा बच्चा है जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल है और ये बता रहा है कि गुटखा जो है वो सरेआम मिल जाता है। इसके दोस्त हैं, वो भी जाते हैं और जाके गुटखा ले आते हैं। इससे मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल, आप बता रहे थे गुटखा मिल जाता है, बच्चे जाएं उनको मिल जाता है? हाँ जी, मिल जाता है गुटखा। वो दे देते हैं, 20 रुपए का गुटखा देते हैं। 20 रुपए का भी दे देते हैं? हाँ जी। बच्चा भी जाए उसको भी दे देते हैं? हाँ जी, बच्चा मेरे जितना जाए तो दे देते हैं। आपके जितना भी जाए। पढ़ते हो आप? नहीं। आप पढ़ते नहीं हो? नहीं। तो आपने इनको देखा है ये गुटखे के सरेआम फरोख्त करते हैं? पता नहीं, मैंने तो ये कभी देखा नहीं है। तो शरेआम भेजते हैं। सरेआम बेच रहे होते हैं? हाँ जी। तो रोकता कोई भी नहीं है इनको? कोई नहीं रोकता। किस टाइम ये दिन के टाइम या रात के टाइम 24 घंटे बिकता है? हाँ जी, 24 घंटे। रश लगा होता है वहाँ पे? बहुत ज़्यादा रश लगा होता है। तो ये कितने बच्चे जाते हैं? आपने कभी देखा है, कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है आपने देखा हो कि बच्चे छोटे छोटे जाते हैं और जाके गुटखा ले आते हैं? मैं रोजाना देखता हूँ। रोजाना देखते हो? हाँ। क्या यानी कि वो फ्री भी दे देते हैं बच्चों को? नहीं नहीं, फ्री नहीं देते। पैसे भी देते हैं? हाँ जी। तो पुलिस वाले नहीं पूछते उनसे? नहीं। क्यों? पता नहीं, उनको रिश्वत तो नहीं जाती कहीं? जाती होनी है। इसीलिए? हाँ जी। कुछ कहना चाहोगे आप आला अफसरान से कि इसकी रोकथाम के लिए इकदाम करने चाहिए? हाँ जी, करनी चाहिए। किससे मुतालबा करोगे बताओ जरा? मैं आला अफसरान से मुतालबा करोगे ना? हाँ जी, बताओ क्या कहोगे उन्हें? मैंने कहूँगा इसे रोकता ही नहीं है कोई। जी। ये शरेआम बिकता है, ये नशा है, बिल्कुल बिल्कुल ये खराब करता है लोगों को। लोग दूसरों को भी लाते हैं। ऐसे ही है। मैं कहूँगा इसको बंद होना चाहिए। हाँ, बंद है। बिल्कुल जी, ये बच्चा है और छोटा सा बच्चा है और बता रहा है कि गुटखा जो है वो सरेआम बिकता है। यानी कि अगर छोटा बच्चा भी चले जाए तो उसको भी वो दे देते हैं। बच्चा जाएगा तो उसको भी दे देंगे। लेकिन ये नशा है, बिल्कुल ये नशा है, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल भी मिलाई जाती है और ये मुंह के कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन इंतज़ामिया इसको रोकती नहीं है। इंतज़ामिया के ऐन नाक तले जो है ये काम हो रहा है और बच्चे बता रहे हैं कि ये सरेआम बिकता है। अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है यानी कि ये घिनौना धंधा हो रहा है और इसको रोका नहीं जा रहा। अभी आपको दिखाते भी हैं कि लाहौर की किन किन दुकानों पर जो है ये सरेआम बड़ा हुआ है। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जाएंगे, बड़े तो बड़े बच्चे जाएंगे तो उनको भी जो है सरेआम मिल जाएगा। लेकिन ये पुलिस के लिए, इंतज़ामिया के लिए सवालिया निशान है। अब बच्चे भी कह रहे हैं कि इसकी रोकथाम के लिए इकदाम करने चाहिए। तो आए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रास्ता दे दें, दिखाओ इधर, दिखा दें रास्ता दें भाई। मैं बताता हूँ ना आपको मेरे भाई। अच्छा, पीछे तो हट जाना मेरे भाई। नहीं हो सकते। आप पीछे हट जाना। नहीं, पीछे नहीं हो सकते। गुटखा क्यों बेच रहे हैं? कौन बेच रहे हैं इधर? आप पीछे हटें। नहीं, पीछे नहीं हो बताता हूँ सकती। ना इजाजत मेरे नहीं है भैया। भाई आप पीछे हटेंगे। हमारे बॉस वन यहाँ बाय पे कॉल नहीं है। कर। करो कॉल।
आप बेच नहीं करो रहे कॉल। आप बेच नहीं रहे कॉल करो, आप बेच नहीं आप रहे। कॉल करो। आपको डर नहीं है ना? नहीं डर हमें, मंथली जाती है। हम बेच नहीं रहे तो हमारा क्या करें? नुमाइंदा लेके गया आपसे, साइड विंडो पे चल रहा है नाज़रीन, कहाँ पे है? हमारा नुमाइंदा अभी लेके गया इनसे और इनसे लेके गया। आप रास्ता दें मुझे जरा। बॉस अंदर नहीं आना यार, अंदर आने की इजाजत नहीं। दोस्त हमारे यहाँ अच्छा पे मेरे भाई रास्ता तो कपड़े दे खराब हो रहे दें, हैं। आप भाई हैं हमारे, आप भाई हैं हमारे। बेटा पीछे हटो जरा। तेरा बेटी मेरा आगे ये देखें, ये सारी अकवाम की हैं और ये सारी जो है अकवाम की बोतलें हैं जो कि इन्होंने यहाँ पर रखी हुई थी। ना छोड़ दो इसको, छोड़ो इसको, छोड़ो, 1 मिनट दिखाओ ना। ओ बेटा ठीक है, तेनू कह रहे हैं यार, तुम समझ नहीं रखें साइड पर। नाज़रीन ये जो है यहाँ पर अकवाम बेचा जा रहा था और सरेआम जो है अकवाम। चलें आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आएँ जी आएँ, आ जाएं, आ जाएं। ये देखें जी, ये देखें जी, ये देखें नाज़रीन, ये देखें, ये अकवाम की बोतलें आपको नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये देखें, ये पकड़ें जी, ये पकड़ें नाज़रीन। ये देखें कि भाई क्या नाम है आपका? उस्मान, उस्मान भाई ये क्या बेच रहे हैं आप? आप देखिए, इधर आए, आ जाए। उस्मान भाई कब से बेच रहे हैं? नहीं आइडिया है, हाँ नहीं आइडिया। बेटा आप इधर आओ, इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कितनी उम्र है आपकी? 15 साल। 15 साल। ये देखें जी, ये तोड़े के अंदर आप देखें, ये देखें, ये सारा कुआम है और ये देखें बोतलें भरी हुई हैं। ये दिखाएं जी, ये देखें, ये जहर तैयार किया जा रहा है नौजवान नस्ल के लिए जिनको मुंह का कैंसर हो रहा है। ये दिखाएं, ये देखें ज़रा। हाँ बेटा तुम्हारी तो उम्र ही 15 साल है, फिर की होया? तो ये बेच रही हो, सरेआम बेच रही हो, हाँ डर नहीं है तुम्हें किसी का? है, हैं? है वे। आके तो दांत निकाल रहे हो, मैं लतीफ़ा सुना रहा हूँ तुम्हें बेटा। ਇਹਦੇ दांत निकाल लेना नहीं तो ये इतना बड़ा यहाँ पर हैं ਤੁਹਾਡੇ सामने वे। ये दिखाएं जी नाज़रीन, 15 पे कॉल की गई है और हम कोशिश करेंगे कि एएसपी साहब के साथ हम उनका भी ये पकड़ लें। ये पकड़ें ज़रा बोतलें, भाई इधर आए। भाई ये तो आप नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। सर वो बाज नहीं आ रही तो हम क्या करें? अच्छा तो आप इतने, ये तोड़ा पकड़ लें ज़रा, ये तोड़ा पकड़ो भाई, ये तोड़ा पकड़ो यार, तोड़ा पकड़ो, ये तोड़ा पकड़ के लाओ बाहर। 15 पे कॉल करें जी, बुलाएं ज़रा पुलिस को। मुतलका सगियाँ चौकी लगती है यहाँ पर और ये इंतज़ामिया के बिल्कुल ऐन नाक तले ये काम हो रहा है। अब मुझे समझ ये नहीं आ रही कि इंतज़ामिया अंधी है, गूंगी है, बहरी है, या उनको नोट दे के उनके मुंह बंद कर दिए जाते हैं। ये सवाल है मेरा इंतज़ामिया से। यकीन करें कि इतनी बड़ी, ये आप देखें, ये तोड़ेंगे तोड़े, और ये एक तोड़ा नहीं है और ये अंदर सारे आपको तोड़े नजर आएंगे। कितने भाई आप आगे तो कह रहे थे हम बेचते ही नहीं है। तो भाई आपको भी पता है सारा कुछ, हाँ? आपको भी पता है सारा नहीं कुछ। बता दें, आप तो कह रहे थे हम बेचते ही नहीं है जी। क्या बताऊँ अब मैं आपको? भाई आप बता दें मेरे भाई, आप तो कह रहे थे कि हम बेचते नहीं है। इधर आ जाएं, इधर आए। आप तो कह रहे थे हम बेचते नहीं है। आप पता चल गया है ना आपको भी? पता चल नहीं है आपको पता है इस पर पाबंदी है? जी पता है। पता है, तो आप उसके बावजूद ये बेच रहे हैं। कितने बासर लोग हैं आप? भाई बताएं जरा मुझे। बता देंगे आपको सारा कुछ। मालिक आ रहे हैं, वो कर लेंगे आपको। नहीं क्या मालिक, आप कितनी दिहाड़ी लेते हैं? 1000 रुपया। बेटा आपकी कितनी दिहाड़ी है? 700। हैं? 700। बच्चे दिखाएं जी, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे। बेटा आप इधर आओ जरा, ये दिखाएं। क्या नाम है आपका? कबीर। पढ़ते नहीं हो आप? नहीं, हाँ? तो बेटा ये आप अकवाम बेच रहे हो? हाँ? दिहाड़ी लेता हूँ। इधर आए, इधर आए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। गुटखा बेच रहे हैं आप? हेलो, हाँ? हेलो। आए मेरे भाई, गुटखा बेच रहे हैं। बेच रहे हैं सर, यहाँ बेच रहे हैं। डर नहीं है? नहीं, डर नहीं है? नहीं। पुलिस का डर भी नहीं है? आपको डर नहीं है मेरे भाई? हेलो। कह रहा जी मुझे पुलिस का डर नहीं है। कबीर नाम है इसका, और बच्चे की उम्र कितनी है? 18 साल। 18 साल उम्र है। आहो। ये देखिए जिसकी 18 साल है, बेटा तुम इधर आओ। ये 15 साल का बच्चा है। यहाँ पे सिगरेट भी बेचे जा रहे हैं और यहाँ पर अकवाम भी बेचा जा रहा है। कोई रोकने वाला नहीं है। यकीन करें, अफसोस वाली बात है, ये बच्चा जो है ये हमारा जो है मुस्तकबिल। ऊपर आओ बेटा, ये बच्चा जो है हमारा मुस्तकबिल, सरमाया है, असासा है। लेकिन यहाँ पर जो है मंशियात, ये मंशियात है, मैं इसको नशा कहूँगा, जो कि नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहा है। 15 पे कॉल की गई है, तकरीबन 25 मिनट हो चुके हुए हैं। अभी तक मुतलका पुलिस वाले ने राब्ता तक नहीं किया। अभी देखते हैं राब्ता हुआ पुलिस वालों से, अभी तक कॉल भी नहीं आई। तो ये लम्हा फिक्रिया है। यकीन करें
बाकी मालिक आते हैं, उनसे बात करते हैं कि जनाब आप यहाँ पर जो है सरेआम गुटखा बेच रहे हैं और बड़े पैमाने पर बेच रहे हैं आप। भाई ये लाते कहाँ से हैं मेरे भाई? नहीं पता सर हम। आपको नहीं पता? ये दिखाएं जी, ये देखें बोतलें आप, और ये सारा तोड़ा किधर है भाई? तोड़ा, ये तोड़ा दिखाओ जरा। ये देखिए इस तोड़े के अंदर जो है ये सारा अक़वाम है। ये देखिए इन्होंने, ये कितना बेच लेते हो डेली का मेरे भाई? हाँ? कभी आप तो यहाँ पे है ना, सुबह से लेकर शाम तक होते हैं। कितना बेच लेते हो? कोई पता नहीं कभी। ये देखिए इसमें क्या क्या मिक्स होता है मेरे भाई? नहीं पता, मैं बनाया था आपके सामने ही पड़ा। आपको कुछ भी नहीं पता मेरे भाई? नहीं, सिर्फ बेचना है। बेचना हमारा हाँ? काम। नौजवान नस्ल को बर्बाद करना है जी। लोगों को मुंह के कैंसर होंगे, आपको पता है? वो आपकी शादी हुई है? आपकी शादी नहीं हुई? आप नहीं है। छोटा भाई है? नहीं। हाँ? छोटा भाई भी है? तो आप चाहोगे कि आपके कोई भाई या कोई रिश्तेदार ये काम खाए? नहीं। हाँ? नहीं। आप खाओगे? किसी के कहने पे कोई भी नहीं लगता, आप भी जानते इस बात ठीक है। को। तो भाई आप बेच क्यों रहे हो? आपको पता है ये गैर ममनू है? पता है आपको? जी पता है। ये गैर ममनू है, जी पता है आपको? जी। लेकिन क्यों बेच रहे हैं आप? वो हमारे मालिक ने कहा हम बेच रहे हैं, हमारा इसमें क्या कसूर है? मालिक का नाम क्या है? आमिर भट्टी। आमिर भट्टी। किधर है मालिक? उस्मान है। उस्मान भाई किया आपको, मियाँ उस्मान है जो इस दुकान का मालिक है ना। मियाँ उस्मान किधर है उस्मान अरे भाई? फोन किया आ रहा है। 15 पे कॉल भी करो यार, बुलाओ तो उनको। 8717 पे कॉल करें, उनको बताएं कि इस वक्त हम जो है ये सगियाँ की हदूद में हैं और सगियाँ चौकी लगती है। और नाज़रीन लम्हा फिक्री है कि अब तक जो है मुतलका थाने वालों को हमने रब्ता किए, तकरीबन 25 मिनट हो चुके हुए हैं और उनको बता रहे हैं कि भाई आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके चेक करें। लेकिन ये चेक इन बैलेंस करना ये हमारा काम नहीं है, लेकिन ये काम जो है पुलिस का है, मुतलका अदारों का है, जो इंतजामिया है उनका काम है, फूड डिपार्टमेंट वालों का काम है कि यहाँ पर आएँ और चेक इन बैलेंस करें। लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि मंथलियाँ जाती हैं। इतना बड़ा काम जो है बगैर मंथली के नहीं हो सकता। यहाँ पर जिसने जो काम करना है, गलत काम करना है, पैसे दो, अपना गलत काम स्टार्ट कर लो, आपको कोई पूछेगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। और ये बोतलें जो हैं गाड़ी पे रखें जरा, ये बोतलें गाड़ी पे रखवाएं जरा, ये बल्कि यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें। अभी थाने वाले आते हैं और ये देखें जरा आप, ये भाई मेरी बात करवा दें इनसे, मेरी बात करवा दें। कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। ये मियाँ उस्मान साहब है जी। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। भाईजान हेलो, ये जी कॉल चल रही है और ये उस्मान साहब का नंबर है और लेकिन बात नहीं कर रहे। बात करने से कासिन। उस्मान भाई आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? सर जी आप तो सुमन बुकमन हो गए हैं जनाब जी। सर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं भाईजान? भाईजान आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं भाईजान? ले जी ये उस्मान भाई हैं, बात नहीं करेंगे, बात करने से कासिर हैं, लेकिन लम्हा फिक्री है यार। 15 पे कॉल करें, दोबारा मेरी बात करवाएं आप। नाज़रीन यकीन करें ये लम्हा फिक्री है, फैसला आपने करना है। एसपी सिटी साहब, आप काजी अली रज़ा साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और बहुत अच्छी कार्रवाई है, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। लेकिन अफसोस वाली बात है, आईजी साहब देख लें कि नौजवान नस्ल जो है हमारा सरमाया असास है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जिस तरह आपने कॉल की थी पुलिस को भिजवा दिया आपकी तरफ। सर मुतलका थाने वाले तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं, अभी तक कोई भी नहीं आया। यहाँ पर हमारी जान को खतरा भी है और ये बड़े पैमाने पर गुटखा सेल कर रहे हैं। जी सर पुलिस को भिजवा दिया आपकी तरफ ही आ रहे हैं। चलें जी, मुतलका थाने वाले जो हैं वो आ रहे हैं और 15 पे कॉल की गई थी, अभी वो भी आते हैं और आपको दिखाते हैं कि मुतलका थाने वाले जो हैं क्या कार्रवाई करते हैं। क्योंकि ये अंदर भी जो है ये बड़े पैमाने पर जो है। बेटा इधर आओ, बात सुने भाई, इधर आए, आ जाएं आप, इधर आए, आ जाएं भाई, आ जाएं भाई। बेटा आप इधर आए भाई, निकालें बाकी किधर पड़ा। नहीं बाकी पुलिस आएगी फिर वो जो सामने है आपकी यही है, यही है बस इतना बेचते हैं। यही इतना ही है हमारे पास, ये दिन का मौजूद यही जी यही है, बस आपके सामने है। नहीं अंदर जो पड़ा अंदर ये अलमारियाँ खोलें, चेक कर, खोलें अलमारियाँ, ये अलमारियाँ खोलें, ये खोलें, ये जी अलमारियाँ देखें जी। और कह रहे जी इतना है, बाकी पुलिस वाले आते हैं और इंशाल्लाह बाकी लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। भाई ये जो अक़वाम बिक रहा है गुटखा, ये आपको पता है एक मुज़र सेहत है, नौजवान नस्ल जो है मुंह के कैंसर में मुब्तला हो रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से?
पहली बात, दो बातें आप दोनों इस ध्यान में रखनी है। पहली बात, ये जो बेच रहे हैं ये गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन ये कौन पाबंदी है। अखबार है? एक बात, आप मेरे साथ चले, मैं आपको लेकर चलता हूँ हफीज रोड, बिलालगंज, सरेआम बिक रहा है। कौन बेचता है? पहले पाबंदी लगी थी, पुलिस वालों ने नहीं बेचने दिया। लेकिन ये तो इनकी पानों वाली दुकान है ना, मेरी तरफ कैमरा कर रही है, इनकी पानों वाली दुकान है, साथ दूसरा सामान भी रखा। हमने इलाका मकीन जो है यहाँ पर बहुत तंग है, उन्होंने कहा हमारे बच्चे जो हैं वो नौजवान। देखें, हमारे छोटे भाई खाना शुरू कर दें, वो भी कैंसर हो उनको। आपका छोटा भाई है, मैं एक बात कर रहा हूँ आप ना। शादीशुदा हैं? हाँ जी। आपका बच्चा है आपका? नहीं। अच्छा, आप क्या चाहेंगे कि आपके बच्चे हों तो वो ये गुटखा खाएं? आप चाहेंगे? नहीं। आप चाहेंगे मेरे भाई? लेकिन मेरी बात तो पूरी होने दें। जो ये बिकवा रहे हैं, जो ये बिकवा रहे हैं मंथलियाँ बिकवाते हैं? सर, जो मंथलियाँ लेते हैं कौन लेता है आप? वही पुलिस वाले में सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड करता हूँ। पुलिस वाले मंथली लेते हाँ हैं? जी, हाँ जी। यहाँ से आके? हाँ जी, इब्राहिम रोड पे मुंशी हॉस्पिटल की बैक साइड पे चले जाए, वहाँ पे हफ्ते लगे हुए हैं सर। सुबह पुलिस वाला डाला आता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? क्या कहेंगे, ये सरेआम गुटखे की सेल जारी है, कोई रोकने वाला नहीं है? इसे कौन रोकता है? कोई भी नहीं रोकता इसे। इंतजामिया नहीं आती यहाँ पर? नहीं। पुलिस वाले नहीं आते? सर, पुलिस सुबह वाले पुलिस वाले डाले आते हैं, खुद पैसे लेके जाते हैं सर। मैं सुबह दिखाऊंगा आपको, आप आए, मैं दिखाऊंगा आपको। साहब देख लें, सुन लें। मैं दिखाऊंगा आपको। अगर नहीं होगा मैं वीडियो बना के दूंगा आपको। अपना नंबर दें, व्हाट्सअप करूंगा आपको। जब पुलिस वाले डाले पैसे लेने आएंगे, मैं वीडियो बना के आपको व्हाट्सअप करूंगा। हाँ जी पैसे लेके जाते हैं सर जी, यहाँ से? इब्राहिम रोड से बेशुमार दुकानें। यहाँ से कौन यहाँ आता से? है? यहाँ इनका तो मुझे नहीं पता, एक दुकान है। सारी बात है, आप बता रहे हैं ये पैसों के बगैर तो नहीं सर, बड़ा काम चलता। सर वो सामने चौकी है, वो सामने चौकी है, चौकी का डाला यहाँ पे आके खड़ा होता है। अच्छा। तो उनको नहीं पता यहाँ पे क्या बिक रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। सर यहाँ बिकता है ये तो। चेक इन बैलेंस करना तो ये इदारों का काम है। ये पैसे लेते हैं, पुलिस वाले पैसे लेते हैं। पुलिस वाले पैसे लेते हैं। ये कह रहा है जी पुलिस वाले पैसे लेके जाते हैं। और यकीन करें, छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आए जनाब, अस्सलाम वालेकुम भाई, बात सुनें। थोड़ी सी आपको है नदामत कि यार ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसको नहीं बिकना चाहिए? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। नदामत आपको? जी बिल्कुल। जी नदामत भी है, फिर आप बेच भी रहे हैं। और ये बच्चा देख लें, ये कितनी प्रैक्टिस है इसको, ये देखें, ये पान देखें कितनी तेजी के साथ लगा रहा है। बनाए जरा, मैंने 4U पे जाना है। सुन लें जी, सुन लें। ये लम्हा फिक्रिया, ये वालदैन के लिए भी लम्हा फिक्रिया, यानी कि बहुत हो गए ने। वो तो हाँ जी। कोई पूछने वाला नहीं है। ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ? यानी कि भाई मेरी बात सुन लें, मेरी बात, अच्छा चलें ठीक है, मजदूरी कर। ਨੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੈਕ ਆਈਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। भाई मेरी बात सुन लेना, ये गलत है कि ये गलत है। जो खाने वाले हैं वो गलत करते हैं, बेचने वाले का कोई कसूर नहीं है। कसूर नहीं? मैं नहीं खाऊंगा तो ये पाबंदी है। सर, ये चीज़ मैं खाऊंगा ही नहीं तो बिकेगी कैसे? ये खाने वाले गलत हैं, बेचने वाले नहीं। ये सारे खाने वाले खड़े हैं, देखे बाहर देखें जरा। मछली खाओ जी, ये सारे खाने वाले हैं, हम भी खाने वाले हैं। ये सारे खाने वाले हैं जी, ये देखें, ये सारे खाने वाले हैं। 15 पे मुतलका बार जो है हमने कॉल की है, और ये दोबारा फिर मुतलका पुलिस वालों को कॉल कर रहे हैं और उनको बताते हैं कि यहाँ पर जो है सरेआम गुटखे की वो जो है यहाँ पर सेल परचेज़ की जा रही है, सरेआम फ़रोख्त जारी है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। और अभी देखते हैं कि 15 पे कॉल करने के बाद अभी क्या रिस्पॉन्ड आता है। ये कॉल होती तो मुझे दें। लें जी, एक भाई हैं और बात करना चाह रहे हैं। जी भाईजान इधर आ जाइए आप सारे जी, इधर आ जाइए भाईजान। कैसे हैं आप? से ठीक है आप? क्या नाम है आपका? शहजाद भाई, हुक्म करें, बताएं शहजाद भाई। क्या मसला है? आप कौन है? इंसान ही भाई। सर जी आप भाई हैं हमारे, तो आप हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं आप। आपसे हमारा कोई इख्तलाफ ही नहीं है भाई। ये जो गलत काम कर रहे हैं इनसे इख्तलाफ है। बिल्कुल ऐसे ही है, कर रहे हैं गलत काम। अब आप बता दें, तारुफ करवा मैंने कहा अब क्या बात? आपकी शॉप है? बहुत नहीं, हाँ जी मुझे चाबी ले दे, मैं अंदर बैठ जाऊँ। भाईजान, मैंने आपसे पूछा कि आपने मुझे बुलवाया, मैंने इसलिए आपसे क्या किया? ये पूछा यार उनकी दुकानदारी है, आप बाहर आ जाए, इधर आके जो करना आपने कर। अच्छा तो भाई ये जो सरेआम इतना डलवाया भाई यार। ये नौजवान नस्ल को जो बर्बाद किया जा रहा है, कौन पूछेगा? आपकी बात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी सही ठीक है आपकी शॉप है? मुझे बिठा दे। नहीं मैं पूछ रहा हूँ मेरे भाई, मैं फिर वो गले से कलेक्शन कर लूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी शॉप। आप हर बंदे को तो किए जा रहे हैं, हर भाई ये बताएं कि ये गुटका बेचना ममनू है कि? ये किसी के घर जाके तो थोड़ी दे के आ रहे हैं, लोग खुद ही आ रहे हैं। आप आएंगे आपको देंगे, जो भी आएगा उसे देंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, पुलिस वाले
हर एक चीज़ होती है, आपको पता नहीं है इस चीज़ का, आप लोगों को सब पता है। नहीं, मुझे नहीं पता, आप बता दें। मैं तो आपसे पूछने आया हूँ कि पुलिस वाले नहीं पता है तो आप आए, ऐसे तो नहीं ना आगे। हमें ये पता है कि यहाँ पर सरेआम बिक रहा है। पता है ना तो आप आए हैं। हमें शिकायत की गई है, इलाका मकीन बहुत तंग है। वो कहते हैं कि जी नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, मुंह का कैंसर हो रहा है उन्हें। किसे? बच्चों को हो रहा है, जिससे मुंह का कैंसर नहीं होता। किससे? किससे? इससे नहीं होता, वो 1 to 1 जो गुटके है ना उनसे होता है। इसके अंदर अल्कोहल भी होती है, पता है? इसके अंदर क्या क्या मिक्स होता है? साबित करवा दें आप क्या क्या मिक्स होता है? आप साबित करवा दें। फिर इन्हें आप मेरे भाई आप, अच्छा आप ये आप इनको डिफेंड कर रहे हैं। किन्ने? मैं क्यों कर रहा हूँ? फिर आप बताएं गलत है। मैं क्यों कर आप रहा ये हूँ? बताएं मैं गलत पता ही नहीं, मैं क्यों कहूँ गलत है या सही है? आप ये मैं चीज क्यों गलत कहूँ है, सही है या गलत? पाबंदी है तो वो गलत ही है ना। नहीं, इसका मतलब है आप हुकूमत पाकिस्तान की जानब से इस पे पाबंदी आयद की गई है, तो वो चीज़ तो गलत है ना। चीज़ पे पाबंदी है ना, वो ऐसे सेल नहीं होती दुकानों पे, आपको पता है? वो चोरी छुपी होती है, वो नायाब हो जाती है, वो दुगनी कीमत में बिकती है ना, वो ऐसे तो नहीं ना सेल होती, ऐसे दुकानों पे। बिल्कुल जी, ये बात इन्होंने सही की है। और जो चीज़ नायाब हो जाती है और जिस पे पाबंदी होती है वो नायाब हो जाती है। यानी कि इंतज़ामिया ने जो है अपने चेहरे पर जो है काला चश्मा लगाया हुआ है, और वो काला चश्मा रिश्वत का काला चश्मा लगाया हुआ है, जिसको पहनने के बाद इंतज़ामिया जो है उनको कुछ दिखाई नहीं देता कि क्या हो रहा है, वट क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, उनको पता ही नहीं है। लेकिन ये लम्हा फिक्री है। मुतलका थाने वालों को बारहा कॉल की गई है कि यहाँ पर आएँ और आके देखें कि नौजवान नस्ल को किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। ये तोड़ों के अंदर जो है यहाँ पर अक़वाम पड़ा हुआ है, ये तोड़ों में पड़ा हुआ है। लेकिन अफसोस वाली बात है, लेकिन हम दोबारा कॉल करेंगे 15 पे और उनसे पूछते हैं कि जनाब आप यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे। यहाँ पर अब तक तो आपको आ जाना चाहिए था कि इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर हमारी जान को ख़तरा है, क्योंकि इनके जो सहूलतकार हैं वो भी हमारे दाएँ बाएँ घूम रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ख़तरा है। लेकिन हमने अपनी पुलिस को बुलाना है जो कि हमारे मुहाफिज हैं, और पुलिस का काम भी यही है। ये देखें जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा 7 न्यूज़ से बात कर रहा हूँ, एंकर पर्सन नईम भट्टी। ये यहाँ पर तकरीबन कोई आधे घंटे से हमने कॉल की हुई है, अभी तक पुलिस नहीं आई, और यहाँ पर गुटके की सरेआम फरोख्त हो रही है और इनके पास तोड़े हैं, और इनके सहूलतकार भी यहाँ पर दाएं बाएं फिर रहे हैं। हमें हमारी जान को यहाँ पर खतरा है। सर आप परेशान ना हो, मैं दोबारा पुलिस को इतला कर देती हूँ, वो भी रब्ता कर लेते हैं आपके साथ। ये 7 ही 2 गज पे फासले पर जो है ये सगियाँ चौकी है, लेकिन अभी तक तो यहाँ पर कोई बंदा भी मौजूद नहीं है। सर आपका नेम क्या आपने बताया? जी नईम भट्टी बात कर रहा हूँ जी। ठीक है सर पुलिस को जवाब लेना। जी ये 15 पे कॉल की गई थी और उनकी जानब से कहा गया है कि पुलिस आ जाती है, यानी कि दिलासे दिए जा रहे हैं। लेकिन अभी देखना ये है कि कब आती है पुलिस, और पुलिस आके क्या कार्रवाई करती है, ये सवालिया निशान है। पुलिस आ गई है और अब इंशाल्लाह इन पे कार्रवाई करवाते हैं। और ये देखें, आप इधर आओ बेटा, इधर ही रुक जाओ, इधर ही रुक जाओ, आप रुक जाए मेरे भाई, इधर ही रुक जाए। चलें, खैर तदो को की है और पुलिस आ गई है। और ये देखें जी, हाँ जी बुलाएं जी, किधर हैं जी? अफजल साहब आ जाएं। और अफजल साहब हैं ASI हैं, पंजाब पुलिस के जवान हैं, और आए हैं। और अभी इन्हें पूछते हैं कि जनाब ये तो कहते हैं हम पुलिस को मंथलियाँ देते हैं, और आप लोग यहाँ से मंथलियाँ लेते हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। कहाँ पर है जी अफजल साहब? लें जी, अफजल साहब आ रहे हैं जी, गाड़ी पे ही हैं। अफजल साहब कैसे हैं आप? अल्लाह से ठीक है आपकी? जी शुक्र अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप मुहाफिज हैं हमारे। अच्छा, यहाँ पर अक़वाम गुटका सरेआम बिकता है, इसकी रोकथाम के लिए कोई चेक इन बैलेंस नहीं करते आप? आपको इल्म नहीं है? कितनी देर होगी आपको? 1.5 माह हुआ है। तो आप इस चीज़ से लाइलम है? बिल्कुल लाइलम है। लेकिन चेक इन बैलेंस तो होना चाहिए ना। अगर हम चेक इन बैलेंस करते हैं तो आपका काम भी बनता है। आए ज़रा, कुमाम बेचना ममनू है? मेरे इल्म में नहीं। आपके इल्म में ये भी नहीं है? जुर्म है? मैंने कहा नहीं। जुर्म है कि नहीं है ये बताइए। जुर्म जो नशावर चीज़ है वो जुर्म है, मुझे ये बात। ये गुटका नशावर नहीं है? गुटका जो है नशावर नहीं है? गुटका नशावर है तो वो जुर्म है। तो जुर्म है। आए जी, ये देखें जी, ये तोड़ा दिखाओ बेटा, ये तोड़ा पकड़ाएं, ये तोड़ा पकड़ा दें। आ जाए जी अफजल साहब, आए, ये चेक करें जी, ये सारा कुमाम है, ये देखें, ये सारा, और ये मुंह के कैंसर का बाइस है। ये बोतलें भरी हुई हैं और ये तोड़े भरे हुए हैं। ये कुआम है
जी इसको गुटखा कहते हैं। जी, आपको नहीं पता? मैंने आपको नहीं पता? कहा आप इधर आ जाइए, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। बाहर मैं तो मैं खड़ा चलें चलें चलें, आ जाइए अंदर आ जाइए, आप चेक इन बैलेंस करें। मज़ीद और भी चीज़ें हैं, उसको भी आप अपने जो है कस्टडी में करें और इन पे FIR दें, क्योंकि ये जो है मुआशरे के वो नासूर हैं जो कि संभलने का नाम नहीं ले रहे। ले जी, अफजल साहब हैं और ASI हैं, और इनको जो है हमने बड़ी तदक्को के बाद लेके आए और बड़ी हैरानगी में है। वो कहते हैं मैंने पहली दफ़ा देखा है। अफजल साहब, जी जी पहली दफ़ा ही देखा आपने? जी मैंने पहले देखा। पता ही नहीं है आपको? मैं गुटका पान खाता ही नहीं हूँ। गुटका है ये। ठीक है, चलें, अभी क्या कार्रवाई करेंगे इन पे? जो बनती है वो करें। चलें जी, ठीक है, इन्हें गिरफ्तार करें और थाने लेके चलें। ये बच्चे विक्टी के निशान बनाते हैं, वो कहते हैं जी पुलिस मंथलियाँ लेती है, हमारा कोई कुछ नहीं बनाता। ये सारे ये तीनों लोग जो हैं, ये तीनों अफजल साहब, ये तीनों हैं, 1 2 और वो 3। की बात कोई नहीं है। हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारे पास रिकॉर्ड है। चलें, पकड़े इनको, थाने लेके चलते हैं। चलें जी, आए जी, इनको लेके चलते हैं और ये सारा सामान जो है ये अभी जो है अंदर करवाते हैं। उठाएं जी सामान जी। ये जी पंजाब पुलिस के जवान हैं और आए हैं और इनको लेके जाते हैं और अभी कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। आए ज़रा, दिखाएं ज़रा, ये देखें, अंदर चेक करें जी, चेक करवाएं। आए ज़रा अंदर चेक करते हैं। आजिए 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 जी, आजिए, आए जी, आपको दिखाते हैं। और इंशाल्लाह मैंने आपसे कहा था कि ऐसे लोगों को मकरूह धंधा करने वाले, क्योंकि नौजवान नस्ल बुरे तरीके से बर्बाद हो रही है, माएँ बहनें घरों में रो रही हैं, बच्चे नशे पे लग गए हैं, सरेआम जो है नशे की रोकथाम के लिए इक़दाम नहीं किए जा रहे। और इनके पहले आप टॉकिंग ऑफ द वे देखें, इनका पहले रवैया देखें, लेकिन अब जो है जी कोई और तोड़े छोड़े मिले आपको जी? कोई नहीं है जी। चलें, इनको पकड़ें और इनको लेके चलें थाने और इनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है और इन पे दें आप, क्योंकि ये तो मुआशरे के वो नासूर हैं जो संभलने का नाम नहीं ले रहे। चलें जी, इनको लेके चलें जी। ये 3 बंदे हैं जी, इनको लेके चलें। 1 2, इस बच्चे को भी पकड़ें, इसको भी लें, और ये तीनों बच्चे, ये विक्ट्री का निशान बना रहा था। लें जी, अफजल साहब हैं जी, ASI हैं और कार्रवाई की है और इनको पकड़वाया। और ये लोग जो हैं सरेआम जो हैं यहाँ पर गुटके की सेल की जा रही थी। और आजे 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 जी भाई, क्या मसला है? भाई तीनों ही है ना, ये तीनों कह रहे थे हमें हम मंथली दे। चलिए भाई, आप इनको बताओ, भाई दूसरे भाई को बुलवा लें, उन्होंने पकड़ा है, वो लेके जा रहे हैं, उसको आपने भगा दिया, मेन बंदा आपने भगा दिया, वो तीसरा बंदा आपने भगा दिया। और ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये अकवाम बेच रहे थे और वहाँ पर, और ये विक्ट्री के निशान बना के जो है हमें वहाँ पर जो है बड़ी तंज कर रहे थे कि जी हमें डर नहीं है। और ऐसे लोगों को जो है जो कि मुआशरे के नासूर हैं, यानी कि मुआशरे के अंदर जो बिगाड़ है, जो नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है बेनकाब करते रहेंगे और इंशाल्लाह ऐसे लोगों को पाबंदे सलासल भी करवाएंगे जो नौजवान नस्ल के दुश्मन हैं, जो उनके फ्यूचर के दुश्मन हैं। क्योंकि ये जो गुटका है ये बड़े बड़े घरों को तबाह कर रहा है, यानी कि नौजवान गुटके से, नशे, इस पे अल्कोहल इस्तेमाल होता है। और ये आपने देखा है कि इतनी तदक्को के बाद जो है हमने इनको पाबंदे सलासल करवाने के लिए मुतलका थाने वालों से रब्ता किया। अब लेके जा रहे हैं, इंशाल्लाह इन पे FIR भी करवाएंगे। अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त जो है वो थाना फैक्ट्री एरिया में मौजूद हैं और मेरे साथ अफजल साहब हैं, ASI हैं, और बड़ी अच्छी कार्रवाई की है इन्होंने कि इन लोगों को पकड़ा है और इनमें से एक जो शख्स है वो वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हुआ है। अब इस बच्चे की आप उम्र देख लें, अब ये बच्चा वहाँ पर हमें विक्ट्री के निशान बना के हमें बता रहा था कि हम बेचते हैं और गुटखा हम बेचते हैं, सरेआम बेचते हैं, हमें किसी का डर नहीं है। लेकिन अब जो है हाथ बांध के खड़ा हुआ है, क्योंकि कानून की गिरफ्त में जब आप आते हैं ना तो बड़े बड़े सीधे हो जाते हैं। तो अफजल साहब ने बड़ा अच्छा एक जो है बड़ी अच्छी कार्रवाई की है, और क्योंकि ये ऐसे माशरे के नासूर हैं जो कि नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस तोड़े के अंदर जो है, और इनके पास 3 से 4 तोड़े थे, लेकिन इस तोड़े के अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये अकवाम है, यानी कि ये गुटका है, ये सारा गुटका है और ये वो जहर है जो कि कैंसर का बाइस बन रहा है। और अफजल साहब
बड़ा अच्छा आपने जो है एक कार्रवाई की है। आप इस बच्चे की उम्र देख लें। और बेटा कब से बेच रही हो ये? वहाँ पे तो विक्टी के निशान बना रहे थे ना, बना रहे थे आप? हाँ, फॉर यू पे जाना है? कह रहे थे ना मुझे फॉर यू पे वायरल करेंगे आप। बेटा ये अच्छी चीज़ तो नहीं है मेरा पुत्र? हाँ नहीं बताएं ज़रा, ये गुटखा अच्छी चीज़ है? नहीं हाँ नहीं नहीं अच्छी चीज़ है ना, अब बेचोगे इसको? हाँ हम काम ही छोड़ देंगे, हम काम छोड़ देंगे आप? हाँ जी। चलें बेटा, आपको कैसा लग रहा है? डर दांत निकाल रहे हो, मैं लतीफ़ा सुना रहा हूँ। सर कैसा लग रहा है आपको? सारा गुटखा आपसे वहाँ पे आप बेच रहे हैं। मालिक का नाम क्या है? उस्मान उस्मान जो ओनर है? उस्मान ओनर है। जो वहाँ से भागा है उसका नाम क्या है? अली। जो गंजा सा भागा है, हाँ कह अली। रहा था मैं पुलिस को पैसे देते हैं, अली। उसका नाम अली है। अफजल साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे वालिदैन को, पेरेंट्स को, कि जो बच्चे उनके माशरे के नसूर है ना, उनको हम पकड़ेंगे जो नशा बेचते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक नशा है, इसमें अल्कोहल मिक्स होती है, ये गुटखा अकवाम है, तो ये जो है नहीं होना चाहिए। जी इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा। नहीं जी। और अफजल साहब कह रहे हैं इंशाल्लाह नहीं होगा। जहाँ जहाँ पर भी ये बिक रहा होगा उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएंगी और इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। और जो इनका ओनर है जिसका नाम ये उस्मान बता रहे हैं, वो भी वहाँ से फ़रार है। और एक और लड़का था अली, जो कि अली नाम था उसका, जो कि जिसका नाम था अली, वो भी वहाँ से फ़रार हुआ है। और वो बता रहा था कि हम पुलिस को मंथलियाँ देते हैं और इनसे ये गुटखा बरामद हुआ है। ये सारी तोड़े इनके पास 3 से 4 थे जो इन्होंने गायब किए हैं। एक तोड़ा जो है पुलिस ने अपनी बड़ी कामयाबी के साथ इनसे वहाँ से हासिल किया। और ये बड़ा अच्छा एक मैं इनिशिएटिव दूंगा थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस को कि जिन्होंने बड़ी कामयाब कार्रवाई की है और इन लोगों को गिरफ़्तार किया है। लेकिन नाज़रीन आपको बताता चलूँ, वालिदैन के लिए मैसेज है कि खुदारा अपने बच्चों को जो है ऐसी चीज़ों से दूर रखें। अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ को देखें कि आपके बच्चे किस महफिल में जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि जब इस लानत पे लगते हैं, ये एक लानत है, ये गुटखा जो है एक लानत है और इस पे पाबंदी है। तो मैं वालिदैन को भी ये कहूँगा कि इससे अपने बच्चों को जो है इज्तनाब करवाएं, उनको रोकें, ताकि आपके बच्चे जो है इस लानत पे लगने के बाद जो है नशे जैसी लानत पे ना लग सके। तो नाज़रीन ऐसे लोगों का मुहासरा जो है वो हम तंग करेंगे, इनके खिलाफ़ गहरा तंग करेंगे, जो कि नौजवान नस्ल के दुश्मन हैं, जो कि हमारे फ्यूचर के दुश्मन हैं। यानी कि जो बच्चे नौजवान फ्यूचर में उन्होंने बड़े हो के डॉक्टर इंजीनियर बनना था, ये उन लोगों के दुश्मन हैं। तो इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जो है वो जारी रखेंगे। आज के हिसाब में यही कुछ। अगले प्रोग्राम के लिए अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।